कुदरत ने हज़ारा डिवीजन को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा है, जिनमें ज़ेरे ज़मीन मादनियात और खूबसूरत ग्रेनाइट शामिल हैं। हज़ारा डिवीजन की इन मादनियात में से फास्फेट एक ऐसा कीमती असासा है जो सिर्फ पाकिस्तान में एबटाबाद के नवाई इलाका काकूल में वाफिर मिकदार में पाया जाता है। ये पाकिस्तान का वाहिद मादनी जखीरा है जो मुख्तलिफ ग्रेड और परसेंटेज में दस्तयाब है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फास्फेट जैसे कीमती मादनी ज़खायर की कान कानी के लिए हज़ारा डिवीजन एबटाबाद के इलाके काकूल को मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम करके लीज पर दे रखा है। एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद के नवाई गांव तरनोही के करीब मौजूद 4 ब्लॉक से फास्फेट निकाला जाता है। उससे न सिर्फ सरकारी खजाने को हर साल करोड़ों रुपए का फायदा होता है, बल्कि कान गनी के कई शूबे से वाबस्ता हजारों की तादाद में मकामी अफराद को रोजगार भी मिलता है। हज़ारा डिवीजन में मौजूद फास्फेट की तकरीबन 50,000 टन के करीब माहाना प्रोडक्शन है और 2,000 से 3,000 अफराद इस कारोबार से मुंसलिक हैं। यहाँ मौजूद फास्फेट के ब्लॉक्स को गवर्नमेंट का इदारा बराए मदनी तरक्की 10 साल की मियाद के लिए ऑक्शन करता है। हाल ही में तरनोही के इलाके में वाक़ 3 ब्लॉक तकरीबन 600 मिलियन रुपए में ऑक्शन किया गया है। इस वक्त हम आपको लिए जा रहे हैं माइन जो ये फास्फेट की कान है, इसके अंदर लिए जा रहे हैं और हमारे साथ इंजीनियर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जदीद तकाज़ों से आमाहंग ये माइन हमें नज़र आ रही है क्योंकि कूलिंग का सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 600 फीट हमें कहा जा रहा है कि हम आगे जाएंगे, वहाँ लेबर भी काम कर रही है। ये जो पाइपलाइन नज़र आ रहा है इससे जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको भी पूरा किया जाता है, ऐसा ही है जी? बताइएगा। मेरा नाम राशिद मिनहास है, माइनिंग इंजीनियर हूँ मैं। ये पाइप असल में ये वेंटिलेशन पाइप लगाया है हमने। जी जी। इसमें हवा अंदर से जो है ना गर्म हवा होती है वो सक करते हैं बाहर निकालने के लिए। ठीक है। जो गर्म हवा होती है ठीक तो हो गया। उसमें ऑक्सीजन बरकरार रहते हैं और फिर लेबर के लिए काम में आसानी होती है, तो उसको ऑक्सीजन का मसला नहीं होता। अच्छा, ऑक्सीजन का मसला नहीं होता जी सर। और ये हम कवर करते आ रहे हैं तकरीबन फाटा से, और इस माइन में हमने ये देखा है। जी सर। आया कि और जगह भी ये अवेलेबल है? मोस्टली सर ज़्यादातर माइनिंग में इधर लोकल माइनिंग हो रही है, तो जी। ज़्यादातर तो माइनिंग में नहीं है, लेकिन बाज़ लोग जो कंपनी है अच्छी कंपनी है तो वो लोग लगा रहे थे वेंटिलेशन पाइप। बाज़ इधर लोकल सिस्टम में वो प्लास्टिक पाइप है तो अच्छा। उससे भी वेंटिलेशन वो कर अच्छा, रहे थे। इस टेक्नोलॉजी का हमें ज़रा बताइएगा, जो मशीनरी इसमें यूज़ हो रही है उसके बारे में बताइएगा। असल में सर ये आजकल जो है ना, पहले ज़माने में तो जो लोकल सिस्टम होता था वो यूज़ होता था, खासकर डंकी के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए, लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी आए तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने इधर ये रेल ट्रैक लगाए, तो रेल ट्रैक के ज़रिए हम लोकोमोटिव उस पर चलाते हैं, तो लोडिंग इससे कराते हैं, फास्फेट निकालते हैं इसके लिए। अच्छा। बाकी इधर हमारे साथ ये वेंटिलेशन पाइप सिस्टम है, ये कंप्रेसर है, ये सिस्टम हमने लगाए हैं, तो इसकी वजह से लेबर के लिए आसानी होती है और हमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो जी नाजरीन, आप हमारे साथ हैं, हमारा सफ़र आगे जारी और सारी है और आगे चल के भी हम जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रखेंगे। लेकिन जब कूलिंग की बात करते हैं, और तकरीबन हम अभी कितना कोई 100 फुट चल चुके होंगे जी? हाँ सर, हम 100 प्लस चले हैं जी सर, और बड़े सुकून से, और माशाल्लाह यहाँ पर किसी भी किस्म की जो कहते हैं ना कि ऑक्सीजन की कमी फील नहीं हो रही। डिप्टी डायरेक्टर एहसन जावेद साहब हमारे साथ हैं, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट को देखते हैं हज़ारा डिवीजन में। अच्छा, हमें जावेद साहब बताइएगा कि 1 फुट तैयार करने में कितने दिन बीत जाते हैं, और इसके टेक्निकल ज़रा हमें बताएं। तकरीबन ये 1970 से स्टार्ट हुए। अच्छा। और 2000 तक SDA यहाँ पे काम करती थी, उन्होंने तकरीबन 450 फुट तक इसको डेवलप तो किया। आगे आप लोगों के जब से हैंड ओवर हुई है माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट के, कितना आगे ये जाती? तकरीबन ये 700 फुट तक पहुँचा दिए जी। अच्छा, तो ठीक हो गया। ये 2 रास्ते हैं, एक तो आगे जा रहा है, अच्छा खासा जी, पानी जी। है इसमें नजर आ रहा है। ये असल कितने में फुट आ गया वहां तक? ये वो जो नाश्ता ये में कर रहा है? तकरीबन 200 फुट अभी आगे है। 200 फीट जी, आगे, और 200 इस फीट तरफ आगे। ये जो फॉस्फेट होती है, जी जी। इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। अच्छा। जिस क्रॉस में हम पहले आए हैं वो ईस्ट वेस्ट है। तो जब हम ईस्ट वेस्ट आए हैं, जब हमारे पास बॉडी यहाँ पे क्रॉस हुई है तो उसमें हमने क्रॉस कट डेवलप किया, तो अब ये स्ट्राइक लेंथ में इसको हम काट रहे हैं। तो ये सारा तकरीबन फॉस्फेट का बेड जा रहा है। अच्छा, ये जिसमें सारा माइंड phosphate डेवलप्ड का। है। इसके ऊपर भी है, यहाँ से ये जो डेवलप हुई है ये काट ली है, यहाँ से फॉस्फेट एक्सट्रैक्ट होकर चला गया है।
अच्छा, यहाँ से जी, जी। अच्छा, और कोई टेक्निकल, मैंने आपको जैसे सवाल किया था कि फॉर एग्जांपल 10 फुट के लिए गहराई में खोदने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कितना टाइम दरकार होता है? 10 फुट के लिए जी इसको पर फुट तकरीबन 1 दिन लग जाता है, एक दिन मिनिमम पूरा? 1 दिन 1 फुट पे लगता है, यानी चूंकि 12 आवर के 8 आवर की बात कर रहे हैं? 24 आवर्स की बात कर रहे हैं 24 आवर्स। 24 आवर्स की, चूंकि इसकी डायमेंशन ज़्यादा है तो हार्ड रॉक है ये, इसको कट करने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए। और इसकी क्या सपोर्ट में क्या देख रहे हैं कि कितनी ये सेफ है? ये असल में पेरेंट रॉक इसकी बहुत स्टेबल है, ये हार्ड रॉक होती है तो एज सच इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंटैक्ट है। अच्छा, हमें ये बताइए कि कितने % यहाँ से पेयर जो फास्फेट है वो प्रोड्यूस हो रही है इस वक्त? ये असल में रेंज होती है, चूंकि ये मिक्स मटेरियल होता है, कोई ऐसा नहीं वेनल डिपॉजिट है, वेन्स में होता है, तो ये परसेंटेज इसकी एवरेज जो है वो 25 से 28% तक है। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स फास्फोरस के मिल के और 5 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिल के जो है ना 1 वो बनाते हैं P2O5। P2O5 जी, ना। जी। अच्छा, यहाँ से फिर किस तरीके से इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है नीचे ये अतार ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आपको तक? ये नजर आ रहा होगा, यहाँ से माइन से तो माइन कार्ट से ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये रेलवे ट्रैक सिस्टम है, माइन कार्ट फेस से चलती है और बाहर माइन माउथ तक जाती है। अच्छा। माइन माउथ पे जाने के बाद वहाँ पे यहाँ पे चूंकि ये हिली एरिया है तो यहाँ पे 4x4 जीप्स हैं जो यहाँ के लोकल लोग चलाते हैं, तकरीबन 300, 250, 300 के और करीब जीप जीप्स के हैं। थ्रू उसको वो अतार में? जीप के थ्रू हम अतार नहीं ले जाते, वो यहाँ पे इनके स्टॉक पॉइंट्स हैं मेन रोड के करीब कहीं, ठीक हो गया। जो हमारी हाईवे उसके करीब इनके स्टॉक पॉइंट से ये वहाँ पे डंप करते हैं, वहाँ से आगे फिर लॉरीज ट्रक्स वगैरह में जो है हतार जाती और है। उसके बाद ये फिनिश गुड में तैयार होती जी है? जी, वहाँ पे ग्राइंडिंग मिल्स हैं अतार्स में जो स्पेसिफिक फॉस्फेट की ग्राइंडिंग करती हैं, बॉल मिल्स कहते हैं उनको। तो बॉल मिल्स में ग्राइंड होती है, फिर वहीं से ये पैकेजिंग होती है इनकी, 50-50 kgs के बैग बनते हैं पाउडर फॉर्म में, और फिर ये कंसर्न जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री उसमें ट्रांसपोर्ट होता है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को ट्रांसपोर्ट किया जाता जी, है। और जी। इसका इस्तेमाल आगे कहाँ कहाँ होता है, किस ये फील्ड में? खाद में ज़्यादा यूज़ होता है, पहले कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता था। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि पूरे पाकिस्तान में जो फास्फेट सप्लाई हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एबटाबाद से निकाला जा रहा है। यानी एबटाबाद के पहाड़ों में वो कीमती ख़जाना फास्फेट की शक्ल में मौजूद है, जिससे ना सिर्फ लोकल लोगों का ज़रिए माहाश वाबस्ता है, बल्कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हज़ारों लोग इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं। इसके अलावा जब हम मानसरे की बात करते हैं तो मानसरे में भी हमने बिज़नेस टूरिज़म को फोकस किया आज के प्रोग्राम में, और आपको बताया कि वहाँ पर ग्रेनाइट, बेस्ट क्वालिटी का जो ग्रेनाइट है वो मानसरा से प्रोड्यूस्ड हो रहा है और पूरे पाकिस्तान को इस वक्त उसकी सप्लाई की जा रही है। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ, अभी हम सिल्क रोड से नीचे उतरे जो थ्रू आउट गलगित बल्तिस्तान को जा रहा है, यानी थाकोट से नीचे हम उतरे हैं और इंडस रिवर्स के बिल्कुल किनारे पर हैं हम इस वक्त।